हेलो एवरीवन, वेलकम टू CS क्रक्स। आज का हमारा टॉपिक है पार्टीशन्ड सिमेंटिक नेटवर्क्स, या जिसे हम पार्टीशन्ड सिमेंटिक नेट्स भी पढ़ते हैं। बेसिकली ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक है। ये ट्रेडिशनल सिमेंटिक नेट्स का एक एक्सटेंशन है जिसको डिज़ाइन किया गया है कॉम्प्लेक्स लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को हैंडल करने के लिए, जैसा कि क्वांटिफिकेशंस हैं, ऐसा नॉलेज, ऐसी प्रोसेस इंफॉर्मेशन जहां पर हम ऑल एवरी ऐसे सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं, उन्हें हैंडल करने के लिए हम पार्टीशन्ड सिमेंटिक नेटवर्क्स को यूज़ करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है वो ये है कि हमको यहाँ पर पार्टीशंस की, स्पेसेस की ज़रूरत क्यों है। हम क्यों पार्टीशन्ड सिमेंटिक नेटवर्क्स को यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल सिमेंटिक नेटवर्क्स। सिमेंटिक नेटवर्क्स के कॉन्सेप्ट्स को हम हमारी प्रीवियस वीडियो में बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, विद एग्जांपल्स डिस्कस कर चुके हैं। याद रखिए, जो मेन प्रॉब्लम, जो मेन इशू हमको सफ़र करना पड़ता है सिमेंटिक नेट्स में, वो है जर्नलाइजेशन प्रॉब्लम। अब जर्नलाइजेशन प्रॉब्लम क्या है, इसको थोड़ा सा समझिए। फॉर एग्जाम्पल, एक इंफॉर्मेशन, एक नॉलेज मैं यहां पर लिख रहा हूं जिसको हमें रिप्रेजेंट करना है इन सिमेंटिक नेटवर्क्स, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब वो इंफॉर्मेशन ये है, एवरी डॉग हैज अ टेल। अब ये एक इंफॉर्मेशन है। अब इस इंफॉर्मेशन को अगर हमें सिमेंटिक नेट्स में रिप्रेजेंट करना है तो सिंपल इस सेंटेंस में हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक डॉग है, एक टेल है, उनके दरमियान रिलेशनशिप है, हैज़ अ रिलेशनशिप। हम नोड्स और आर्क्स की हेल्प से इन दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर दो चीज़ों में फ़र्क नहीं हो पा रहा। वो दो चीज़ें कौन सी हैं? पहली चीज़, एक स्पेसिफिक डॉग जिसके पास टेल है या जो टेल रखता है, या एक यूनिवर्सल रूल। यूनिवर्सल रूल ये है कि हर डॉग जो है उसके पास टेल है, एवरी डॉग हैज अ टेल। अब इन दोनों में हम डिफरेंस नहीं कर पा रहे, हम इन दोनों में फर्क नहीं कर पा रहे इन सिमेंटिक नेटवर्क्स। अगर मैं ऐसा लिखूं डॉग हैज अ टेल, ठीक है, कोई पर्टिकुलर डॉग जो है अगर उसके बारे में लिखूं डॉग हैज अ टेल या एवरी डॉग हैज अ टेल, इसमें कोई फर्क हम नहीं कर पा रहे, जिसको हम जनरलाइजेशन प्रॉब्लम बोलते हैं। अब इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो हमको मिलता है पार्टीशन्ड सिमेंटिक नेटवर्क्स में, जहां पर हम हमारे पास कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है उसकी फर्दर पार्टीशंस बनाते हैं। हम एक रूल वहां पर डिफाइन करते हैं हर पार्टीशन के लिए, जिससे हम चीज़ों को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट एग्जाम्पल्स की हेल्प से हमने इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझना है। सभी एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। पहली एग्जाम्पल जो हम कंसीडर करेंगे वो है डैनी द डॉग बाइट पीटर द पोस्टमैन। उसके बाद यहाँ पर कुछ मैंने एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं। जब इन सभी एग्जाम्पल्स को हम यहाँ पर खुद से ड्रॉ करेंगे, इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो सभी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारे क्लियर हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला एग्जाम्पल है डैनी द डॉग बाइट पीटर द पोस्टमैन। अब इस सेंटेंस में अगर हम गौर करें तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसा कि डैनी है, डॉग है, पीटर है, पोस्टमैन है। अगर हम ऐसा कहें कि जो डॉग है, बेसिकली जो डैनी है वो डॉग की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगा, या डैनी डॉग क्लास का एक इंस्टेंस है। इसी तरह से जो पीटर है वो पोस्टमैन क्लास का एक इंस्टेंस है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं। सिंपल इसको हमें ड्रॉ कैसे करना है? सबसे पहले नंबर पर हमको एक डॉग क्लास बनानी है कुछ इस तरह से। इसी तरह से हमको बाइट क्लास बनानी है, और हमेशा याद रखना है जहाँ पर भी ऐसा वर्ब यूज हो रहा होगा सेंटेंस में, हमको वहाँ पर टेंसेस का पता नहीं होता, तो आपने हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करना है, सेकंड या थर्ड को यूज नहीं करना हमेशा। इसलिए मैंने यहाँ पर बाइट लिखा, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ गया पोस्टमैन। ठीक है, ये तीन क्लासेस हम कुछ इस तरह से जो है उनको डिनोट करेंगे। अब उसके बाद हमको यहाँ पर लिखना है जी डैनी। ठीक है, डैनी हमने लिखा, और ऐसे, और
ये हमारे पास जो है इनके दरमियान रिलेशनशिप शो होगा। डैनी इज अ डॉग। डैनी जो डॉग क्लास है इसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है, इसलिए इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो है इज आ। इसी तरह से हमने एक और बनाना है यहाँ पर बी के नाम से क्लास, और ये इनके दरमियान रिलेशनशिप है इज आ। और पोस्टमैन कौन है जी? पीटर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पीटर इज आ पोस्टमैन। सिंपल इस तरह से हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, और यहाँ पर कुछ इस तरह से हमको इनके दरमियान जो है वो रिलेशनशिप को शो करना है। अब ये जो है ये है असेलेंट, और ये है जी यहाँ पर विक्टिम। कुछ इस तरह से हमने इस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर दिया इन पार्टीशन्ड सेमेंटिक नेटवर्क्स। सिंपल सी कहानी। अगली एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। जब अगली एग्जाम्पल 2-4 हम करेंगे तो सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमको समझ आ जाएंगे, आपने परेशान नहीं होना। ये है जी हमारे पास स्पेस, इसके बारे में तो आपको पता ही है। तो एग्जाम्पल है द डॉग बाइट द पोस्टमैन। यहाँ पर है हमारे पास डॉग और पोस्टमैन। सिंपल सी कहानी है। सबसे पहले नंबर पर हम बनाएंगे यहाँ पर डॉग, कुछ इस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पर आपने लिख लेना है जी स्पेस SA या S1 S2 कुछ भी आप लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद है जी हमारे पास दूसरे नंबर पर यहाँ पर बाइट, और थर्ड नंबर पर है पोस्टमैन। इसको हम लिख लेते हैं पोस्टमैन। अब नीचे हमको जो है इसकी सब क्लास बनानी है, या इसका आप बोल सकते हो इंस्टेंस बनाना है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया D इज आ डॉग, और इसी तरह से यहाँ पर B इज आ बाइट, और इसी तरह से यहाँ पर हम बना लेंगे P कैपिटल। ठीक है, सिंपल इनके दरमियान हमको ऐसे जो है वो रिलेशनशिप बना देना है। ये होगी हमारी दूसरी एग्जाम्पल। बढ़ते हैं और अगली एग्जाम्पल को समझते हैं। जब अगली एग्जाम्पल को करेंगे तो कॉन्सेप्ट मज़ीद अच्छे से जो है वो आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है एवरी डॉग हैज़ बिटन द पोस्टमैन। एवरी डॉग हैज़ बिटन द पोस्टमैन। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि जहां पर एवरी डॉग आएगा उसको हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो मैं यहां पर इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सबसे पहले नंबर पर है जी हमारे पास डॉग क्लास, इसको हमने बना लिया। उसके बाद हमारे पास आ गई जी बाइट। ठीक है, यहां पर बिटन लिखा हुआ है लेकिन हमने फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है, ये आ गया। उसके बाद थर्ड नंबर पर है हमारे पास पोस्टमैन, उसको हम यहां पर बना लेते हैं पोस्टमैन। सिंपल सी कहानी ये हमारी बन गई। गौर से समझना है जी। डी इज आ रिलेशनशिप इनके दरमियान, और इसी तरह से बी इज आ रिलेशनशिप इनके दरमियान। इसी तरह से पी इज आ पोस्टमैन, ये रिलेशनशिप इनके दरमियान। यहां तक कहानी क्लियर होगी। अब थोड़ा सा बात को समझना है। यहां पर वो बोल रहा है एवरी डॉग। जहां पर भी एवरी डॉग होगा वहां पर हमको एक और जर्नल क्लास बनानी है। ठीक है, उसका नाम हमने रखना है GS। GS स्टैंड्स फॉर जर्नल स्टेटमेंट। जर्नल स्टेटमेंट याद रखिए। अब यहां पर इसकी एक क्लास होगी G जो प्रॉपर्टीज इनहेरिट करेगी जर्नल स्टेटमेंट क्लास की। यहां तक बात समझ आ गई। अब हमको क्या करना है, हमको यहां पर एक और स्पेस बना देना है। ये जितने भी इंस्टेंस वाली क्लासेस थी उनके लिए कुछ इस तरह से ये हमने बना दिया। इनका रिलेशनशिप तो हमको पता है, कुछ इस तरह से ये बनेगा। और उसके बाद ये जो G है, अब इससे दो आर्क निकलने हैं। एक आर्क जो सिर्फ टच करेगी इस पार्टीशन को, इस स्पेस को। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल इसका नाम है S1। ठीक है, इस स्पेस का नाम यहां पर हमने लिखना है जी FORM। इसी तरह से जो दूसरी आर्क है वो निकलेगी और जाके टच होगी किसके साथ, D के साथ, जो कि डॉग क्लास का एक इंस्टेंस है। ये है हमारे पास फॉर ऑल, इसके साथ हमको फॉर ऑल लगाना है, फॉर ऑल डॉग। ठीक है जी, ठीक है जी। ये जो D है, D इज अ डॉग। तो सिंपल सी कहानी, एवरी डॉग हैज बिटन द पोस्टमैन को हमको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। अब जिस ऑब्जेक्ट के साथ एवरी है उसके साथ फॉर ऑल वाला आर्क लगेगा कुछ इस तरह से, जैसा कि आपको यहां पर नजर आ रहा है। होपफुली कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। बढ़ते हैं और अगली एग्जांपल को समझते हैं, जो कि है एवरी डॉग हैज बिटन एवरी पोस्टमैन।
अब यहां पर डॉग के साथ भी एवरी है, पोस्टमैन के साथ भी एवरी है। इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है? सारे का सारा सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं। एवरी डॉग हैज बिटन एवरी पोस्टमैन, बिल्कुल सेम है, लेकिन यहां पर एवरी यानी कि फॉर ऑल दो ऑब्जेक्ट्स के साथ है, तो हम यहां से एक और आर्क निकालेंगे जो जाके लगेगा किसको? इस पोस्टमैन को। और ये कौन सा आर्क है जी? ये है फॉर ऑल आर्क। सिंपल सी कहानी, ये भी बात हमारी जो है वो क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ गया। वो बोलते हैं एवरी डॉग इन टाउन, ठीक है जी, एवरी डॉग इन टाउन हैज बिटन द पोस्टमैन। एवरी डॉग इन टाउन हैज बिटन द पोस्टमैन। एवरी एक दफा है सिर्फ डॉग के साथ, इन टाउन यहां पर बात हो रही है। अब ये सभी डॉग्स की बात नहीं कर रहा, ये उन पर्टिकुलर डॉग्स की बात कर रहा है जो उस पर्टिकुलर टाउन में है। तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है? इसको मिटा के दोबारा से लिखते हैं ताकि चीज़ें जो हैं वो उलझ नहीं जाए, हमको बातों की समझ आए। तो सिंपल, सबसे पहले नंबर पर हमको बनानी है यहाँ पर डॉग क्लास, ठीक है। उसके बाद हमको बनानी है यहाँ पर बाइट क्लास, वही बातें पहले वाली। उसके बाद हमको बनानी है यहाँ पर पोस्टमैन क्लास। मैं इसलिए जल्दी से इसको लिख रहा हूँ, थोड़ी सी हैंड राइटिंग भी ठीक नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि मैं ये चाहता हूँ कि हमारा टाइम ज़ाया नहीं हो, सेम सेम ही चीज़ें वही रिपीट हो रही हैं। अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं डॉग टाउन, ठीक है, मतलब हम स्पेसिफाई कर रहे हैं उन डॉग्स को जो कि टाउन के। इनके दरमियान जो रिलेशनशिप आएगा वो आएगा इज काइंड ऑफ, ठीक है, ये रिलेशनशिप आएगा इनके दरमियान। और नीचे वही सारी चीज़ें, डी इज आ, और इसी तरह से बी इसका रिलेशनशिप बनेगा जी इसके साथ, और इसी तरह से पी इज आ, सॉरी यहाँ पर इज आ आना है, इज आ ये आपने लाजमी लिखना है, इज आ, और ये इसका रिलेशनशिप ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। लेकिन यहाँ पर डॉग के साथ है एवरी डॉग, तो एवरी डॉग क्योंकि यहाँ पर आ चुका है तो हमको यहाँ पर जर्नल स्टेटमेंट क्लास भी बनानी है, यहाँ पर जर्नल स्टेटमेंट। और जी क्लास जो है वो प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट करती है किसकी? जो है हमारे पास जनरल स्टेटमेंट क्लास की। सिंपल हमको क्या करना है जी, यहाँ पर एक और जो है वो यहाँ पर हमको पार्टीशन बना देना है, और उसके बाद एक यहाँ से एरो निकलेगा यहाँ पर जो कि है फॉर्म वाला, और एक एरो फॉर ऑल वाला जो कि किसके साथ रिलेट करेगा? डी के साथ रिलेट करेगा। अब यहाँ पर आप देखो डी इज अ डॉग टाउन या टाउन डॉग, कुछ किसी भी तरह से आप इसको लिख सकते हो। डॉग टाउन इज काइंड ऑफ डॉग, मतलब वो डॉग्स जो उस पर्टिकुलर टाउन में रह रहे हैं, तो उनके दरमियान ये रिलेशनशिप है। मोस्टली ये आता है, तो आपने ये फ़र्क इनमें याद रखना है। होपफुली कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं और लास्ट वाले को देखते हैं। वो बोलता है एवरी डॉग हैज़ बिटन द कॉन्स्टेबल। अब द कॉन्स्टेबल जहाँ पर होगा उसको थोड़ा सा समझिए कि वो कैसे हमको जो है वो रिप्रेजेंट करना होता है। वही बातें हैं, बिल्कुल आसान है इनको समझना। होपफुली आपको समझ भी आ गया होगा। तो कहानी बड़ी ही आसान है। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास है जी डॉग क्लास, और इसी तरह से बाइट, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद है जी द कांस्टेबल, ठीक है, इसके साथ द आ रहा है, तो हमने यहाँ पर जो है वो कांस्टेबल को लिख लिया। कांस्टेबल को हमने कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया। तो ये जो डी है ये जो है वो प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट कर रहा है डॉग की, और इसी तरह से जो बी है ये प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट कर रहा है बाइट की, और जो सी है ये प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट कर रहा है कांस्टेबल की। अब इनके दरमियान रिलेशनशिप हमको पता चल गया, क्योंकि यहाँ पर उसने लिखा है एवरी डॉग, तो हमको यहाँ पर जर्नल स्टेटमेंट क्लास बनानी है, और जो जी क्लास है वो प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट करती है किसकी? जनरल स्टेटमेंट क्लास की। लेकिन ये जो हमने यहाँ पर हमारे पास स्पेस क्रिएट करना है, उसमें उस क्लास के ऑब्जेक्ट को नहीं लेकर आना जिसके साथ द यूज हो रहा है। हमेशा याद रखना है द कांस्टेबल, द यहाँ पर हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे द डॉग बाइट द पोस्टमैन, द डॉग बाइट द पोस्टमैन। इसी तरह से यहाँ पर द है, इसको हमने स्पेस से बाहर रखना है। तो सिंपल सी कहानी, जी से पहला एरो निकला, यहाँ पर हमने लिखना है जी फॉर्म, और यहाँ से इसको हमने फॉर ऑल जो है वो यहाँ पर मेंशन करना है इस डी के साथ।
सिंपल सी कहानी है। आने वाली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करें। होपफुली कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, आपको ये बनाने आ गए होंगे। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।